हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ एयरपोर्ट पे किसी को लेने आया हूँ और मेरे पास समय है कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो आज की एक स्टोरी आपसे शेयर की जाए, जो मुझे पसंद है। बचपन की कहानी है और पुराने टाइम की है। तो चलो शुरुआत करते हैं। 2 घने मित्र, युवा मित्र, वो यात्रा पे निकलते हैं। घूम फिर के वापसी में किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं और उनको एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हीरा मिल जाता है। अब इस हीरे को पाके उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। बेचारे गरीब थे, तो अब उन्हें दिख रहा है कि अब गरीबी के दिन समाप्त और अब हम जिंदगी को जिस तरह से चाहे वैसे जिंदगी को जी सकते हैं। वो हर चीज खरीद सकते हैं जो एक इंसान सोच सकता है। घर पहुंचते हैं, रात को नींद नहीं आती। सुबह उठ के दोनों निकलते हैं शहर हीरे को बेचने के लिए। अब एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास जाते हैं और आखिर में उनको एक व्यापारी मिलता है बहुत ही समझदार, और वो उनको सलाह देता है कि इस हीरे को अगर कोई खरीद सकता है तो वो बादशाह ही खरीद सकता है, क्योंकि ये हीरा इतना खूबसूरत और इतना कीमती है कि जितने भी व्यापारी हैं यहाँ के, वो मिल के भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो दूसरे दिन महल चले गए राजा के पास। अब राजा के सामने ये हीरा जब पेश किया तो राजा को बहुत पसंद आया और अब वो अपने वजीर से कहता है कि ये हीरे की कीमत लगाओ, इसकी कीमत क्या है। तो उनके वजीर ने अच्छे तरीके से उसका निरीक्षण किया, जांच पड़ताल की और उसके बाद राजा साहब को बताया कि इस हीरे की कीमत तो अनमोल है, हम अपना पूरा राज्य बेचकर भी इसको नहीं खरीद सकते। तो राजा साहब तो और ज़्यादा एक्साइट हो गए और ज़्यादा उत्सुक हो गए। अब वो कहते हैं कि कुछ भी हो वजीर जी, ये तो हीरा मुझे चाहिए। तो वजीर साहब कहते हैं चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। तो अब उन दोनों मित्रों को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, कल सुबह सूर्य उदय होने के एकदम बाद आप इस महल में प्रवेश करेंगे। महल के सारे दरवाजे खुले होंगे, आप जो चाहो, जितना चाहो यहां से बटोर के धन ले जा सकते हो। और जैसे ही सूर्य अस्त होगा तो आप बस उसके बाद हीरा राजा जी को भेंट कर देंगे। उसके बाद आप यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। तो कल का समय तय हो गया। वो अब खुशी खुशी घर पहुंचे। अब फिर रात को नींद नहीं आई कि कब सुबह हो, कब हम महल जाएं और जितना धन बटोर सकते हैं बटोर के ले आए। अब धन का मतलब तो सोना चांदी, जो भी कीमती चीजें हैं महल की, वो उठाई जा सकती है। तो जी अब सुबह हुई और वो वहां पहुंचे। अब रात भर सोए नहीं, और क्योंकि खुशी का ठिकाना नहीं था। और वो जैसे ही महल पहुंचते हैं तो द्वार खुले होते हैं महल के चारों तरफ के। वो अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर से उनका वेलकम, उनका स्वागत होता है कि आप जहां महल में जाना चाहे जा सकते हैं, जिस कक्ष में जाना चाहे जा सकते हैं, और वहां से कोई भी चीज आपको पसंद आए आप उठा के ले जा सकते हैं। अब जी दोनों दोस्त जब आगे बढ़ते हैं तो सामने देखते हैं कि बहुत बेशुमार, एक से बढ़कर एक पोशाकें पहन रखी हुई हैं। अब वो पहनते हैं, देखते हैं, फिर उतारते हैं, दूसरी पहनते हैं, फिर कहते हैं कि वापसी में इसको भी लेके जाएंगे। ऐसी पोशाकें तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी होंगी,
यहाँ तो वो पहन के देख रहे हैं और अब वो घर भी ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वहाँ बेशुमार खाने एक टेबल के ऊपर सजे हुए हैं। अब जैसे ही वो देखते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे खाने तो हमने सोचा भी नहीं था कि होंगे। तो उनको इजाज़त होती है उस खाने को खाने की, तो वो शुरुआत कर देते हैं दोनों मित्र। तो वो खाना शुरू करते हैं और बस जी खा लेते हैं खूब डट के विभिन्न प्रकार के भोजन। और अब वो इतना खा लेते हैं तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि चलो और चीज़ें देखें, ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेना है हमने, अब तो हम कुछ भी ले सकते हैं। और आगे जाते हैं तो सामने देखते हैं शयन कक्ष, यानी कि बेड वाला रूम। अरे देखते ही उनको लगता है कि क्या बात है, ऐसे ऐसे बिस्तर हैं। तो बैठ के उसकी जो नरमी है वो देखते हैं बेड की, बैठ के। और उसके बाद सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा लेटा जाए यहाँ, क्योंकि अभी तो सारा दिन पड़ा है, अगर 1-2 घंटे विश्राम भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं। तो जी वो वहाँ पे लेट जाते हैं दोनों मित्र। तो जैसे ही लेटते हैं कुछ मिनट के बाद उनको आ जाती है नींद। और अब समय गुजरता गया और उसके बाद आते हैं वहाँ के कर्मचारी और उनको उठाते हैं, अरे भाई उठ जाओ, समय हो गया। तो सूर्य अस्त हो चुका था। अब उनको कहा गया कि आपको महल छोड़ना होगा और सूर्य अस्त हो चुका है, अब यहाँ से आप कुछ नहीं ले जा सकते। अब वो देखें इधर उधर कि अब क्या किया जाए, अब तो कुछ कर नहीं सकते। और मजबूरन उनको वो हीरा, वो कीमती, वो खूबसूरत हीरा राजा को भेंट करना ही पड़ा। और वहाँ से भेंट करने के बाद खाली हाथ उनको महल से बाहर जाना पड़ा। तो दोस्तों जिंदगी भी हमारी कुछ ऐसी ही है। इस खूबसूरत जिंदगी में जो हमें जीवन मिला है, यहाँ पर हम आए हैं बटोरने बहुत कुछ, ताकि हम जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे, जब इसको छोड़ने का समय आ जाए, तो हमारे जो अनुभव हैं वो इतने ज़्यादा हों, क्योंकि अनुभव तो वो अनुभव की ही खूबसूरती है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे अच्छे दिन, बुरे दिन, तकलीफ़ें, सुख दुख, हर तरह के जो अनुभव हैं वो अगर हम एकदम चेतन अवस्था में उसको अनुभव करते हैं, या कह लो कि कॉन्शियसली उसको एक्सपीरियंस करते हैं उन अनुभवों को, तो समझो हमने बहुत कुछ बटोर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस खा लिया, पी लिया, सो लिया और बस नींद में ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। दोस्तों अगर हम जागृत अवस्था में ज़िंदगी को नहीं जी रहे, तो हम बस नींद में ही हैं। और अगर ऐसा है तो अभी समय है जागने का और इस जिंदगी से बहुत कुछ बटोरने का। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ अच्छा इशारा मिला। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ, मैं भी आपको इस सोच के साथ वापस लौटूँ कि इससे भी बेहतर कुछ ना कुछ आपको सुनाना है। तो चलो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है ऐसे ही कुछ अच्छे विचार के साथ। टेक केयर, बाय बाय।